हेलो एवरीवन, वेलकम टू ए ऑनलाइन सॉल्यूशन। मैं हूं अशफाक। तो स्वागत आप सभी को मेरे चैनल पे। तो आज हम लोग बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक पढ़ने वाले हैं और ये आपका धातु का जो महत्वपूर्ण अयस्क का नाम हुआ है उसको पढ़ेंगे और उसका जो फॉर्मूला है, जो सूत्र है, उसको भी जानेंगे। ठीक है, तो वीडियो को शुरू से लेकर आखिर तक देखना, बहुत इंपॉर्टेंट। ये आपके एग्जाम्स के व्यू के है, यानी कि व्यू के लिए जो एग्जाम में आने वाला जो क्वेश्चन है वही क्वेश्चन मैं आपको पढ़ाने वाला हूँ। तो वीडियो को शुरू से लेकर आखिर तक देखना, बहुत मजा आएगा। फिलहाल हम लोग जानते हैं धातु क्या होता है, विद्युतता उदासीन होता है। धातु हमेशा विद्युतता क्या होता है, उदासीन होता है। और ये धातु जो प्राप्त करते हैं, ये कहाँ से प्राप्त करते हैं, पृथ्वी के नीचे से, है ना। धातु कहाँ से प्राप्त होता है, पृथ्वी के नीचे से प्राप्त होता है। तो हम यूं ही बोलते हैं कि जो प्राकृतिक पदार्थ पृथ्वी के नीचे से प्राप्त होता है उसको हम लोग खनिज कहते हैं, ना। जानते हैं खनिज का डिफिनेशन ये है कि वह प्राकृतिक पदार्थ जो पृथ्वी के नीचे से प्राप्त होता है उसको क्या कहते हैं, खनिज कहते हैं। और खनिज से एक अयस्क छड़ता है। हालांकि खनिज अयस्क दोनों थोड़ा सा डिफरेंट है। खनिज जो पृथ्वी के नीचे से जो प्राप्त हो रहा उसी से अयस्क निकलता है और वो उसको कहते हैं कि वह खनिज पदार्थ है ना, वह खनिज पदार्थ जिसको आसानी से हम उसका जो है धातु का निष्कासन कर सकते हैं आसानी से और कम खर्च में। जिस खनिज को हम आसानी से और कम खर्च में धातु का निष्कासन कर सकते हैं उस खनिज को हम लोग क्या कहते हैं, अयस्क कहते हैं। और ये भी सवाल आप जानते हैं कि सभी अयस्क खनिज होते हैं, है ना। जितना सारा अयस्क, जाहिर सी बात है कि जैसे मैं यहाँ पे बताऊं, ये खनिज है, ये मान लो कि ये खनिज है, ठीक है, खनिज है। और खनिज के अंदर में क्या है, अयस्क छुपा हुआ है। इतना बड़ा मान लो ये खनिज है और इसके अंदर में क्या है, अयस्क है, अयस्क है, अयस्क सब भरा हुआ है। तो पता क्या चल रहा, जितना सारा अयस्क रहेगा वो सब खनिज के अंदर में गिनती आएगा। लेकिन सभी खनिज अयस्क नहीं हो सकता है। ये सवाल आपके एग्जाम में आता है कि क्या सभी खनिज अयस्क हो सकता है या क्या सभी अयस्क खनिज हो सकता है। तो आप यहाँ पे सॉल्यूशन करेंगे, हाँ जितने सारे अयस्क हैं, क्योंकि खनिज के अंदर आता है अयस्क, तो सभी अयस्क खनिज हो जाएगा। लेकिन सभी खनिज अयस्क नहीं हो सकता है, ये बात आप याद रखें। और एक और इम्पोर्टेंट बात यह है कि जो पृथ्वी पर सबसे ज़्यादा पाए जाने वाला धातु कौन है, तो उसका नाम है एल्यूमिनियम। क्या है, एल्यूमिनियम। जो पृथ्वी पे सबसे ज़्यादा पाए जाने वाला धातु का नाम है एल्यूमिनियम। अब इसी तरह से बहुत सारा धातु है जिसको हम लोग अयस्क के माध्यम से कम खर्च में आसानी से प्राप्त करते हैं और वो अयस्क आपके सामने यहाँ पे मैं एक एक करके बताऊंगा और इसके बाद और भी है, इसके बाद मैं और बताऊंगा आपको। तो स्टार्ट करते हैं। देखो, एल्यूमिनियम का अयस्क जानते हैं बहुत अच्छे तरीके से। एल्यूमिनियम का अयस्क जानते हैं, बॉक्साइड, एकदम हाईलाइटेड है, वांटेड पर्सन है बॉक्साइड, है ना। बॉक्साइड एकदम वांटेड है। हमेशा एग्जाम में आता है कि बॉक्साइड किसका अयस्क है, हमेशा एग्जाम में पूछा था कि बॉक्साइड किसका अयस्क है। तो बॉक्साइड किसका अयस्क है, एल्यूमिनियम का। ये तीनों देख रहे हैं ना, तीनों के तीनों जो है एल्यूमिनियम का अयस्क है, ठीक है। और देखो, बॉक्साइड है, कराइलाइट है और कोरंडम है। तो आपकी किताब में तो दिया हुआ बॉक्साइड भी है, कराइलाइट और कोरंडम तीनों दिया हुआ है। लेकिन एग्जाम में ज़्यादा बॉक्साइड आता है और कभी कभी भटक भटक के करायोलाइट भी आता है। पहले एग्जाम में आता था, अब जो है ना करायोलाइट भी देने लगा। और ज़्यादा अगर एडवांस करेगा, ज़्यादा क्वेश्चन को टफ करना चाहेगा तो फिर आपको कोरंडम वहाँ पे दे देगा। तो याद कर लीजिएगा कि एल्यूमिनियम के 3 अयस्क फिलहाल है, तो और भी है, लेकिन जो इंपॉर्टेंस है वही मैं यहाँ पे शो कर रहा हूँ। बॉक्साइड जिसका सूत्र होता है Al2O3 × 2H2O। ये फार्मूला भी याद करना आपके लिए जरूरी है, क्योंकि क्वेश्चन एग्जाम में हार्ड करने के लिए फार्मूला भी देते हैं ताकि देखता है कि स्टूडेंट कहाँ तक अध्ययन कर रहा है, फार्मूला जान रहा है या ऊपर ऊपर सिर्फ पढ़ रहा है। ओके, तो बॉक्साइड का फार्मूला क्या हो गया, Al2O3 × 2H2O। ये हो गया बॉक्साइड का अयस्क है और उसका सूत्र है। एल्यूमिनियम का अयस्क हो गया और सूत्र है। करायोलाइट देखें तो करायोलाइट एल्यूमिनियम का अयस्क है, इसका सूत्र है Na3Al(F6)। यानी कि करायोलाइट में F यहाँ पे भी दिख रहा है, Al भी है, एल्यूमिनियम भी है और Na यानी कि सोडियम भी यहाँ पे मिला हुआ है, ठीक है। तो इस तरह से, खैर ये तो इसका सूत्र उतना नहीं आता, लेकिन ये दोनों का सूत्र देखने को मिलता है। कोरंडम ये भी एल्यूमिनियम का अयस्क है और इसका सूत्र है Al2O3। क्या है, Al2O3। यहाँ तक आपको समझ में आ गया। तो ये तीनों एकदम याद कर लो अच्छी तरीके से। लोहा का अयस्क है, यहाँ पे 2-3 अयस्क जो ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, जो एग्जाम में एकदम वही डिट्टो वही आता है ना, कुछ और नहीं आएगा, वही आएगा। हेमेटाइट, सिडेराइट, मैग्नेटाइट, इस तरह से। तो लोहा का अयस्क ऐसे भी याद करो, तुरंत याद हो जाएगा, बोलने में मज़ा भी आएगा ना। हेमेटाइट, मैग्नेटाइट, सिडेराइट, इस तरह से ये तीनों अयस्क बहुत इंपॉर्टेंट है, हेमेटाइट, मैग्नेटाइट और सिडेराइट। फॉर्मूला देखें हेमेटाइट का Fe2O3। हेमेटाइट का क्या फार्मूला, Fe2O3 और मैग्नेटाइट का बस सेम है, Fe3O4। ओके, तो आपका ये मैग्नेटाइट का जो फॉर्मूला है Fe3
O4, ये याद रखें। फार्मूला भी सवाल में देता है कि इनमें से कौन लोहा का अयस्क है और आपको डायरेक्ट फार्मूला दे देगा, ठीक है। तो फार्मूला देगा तो कैसे पहचानेंगे, जब आपको फार्मूला याद रहेगा तभी आप पहचान पाएंगे, ठीक है। सीडेनाइट, FeCO3, ये तीनों जो अयस्क है बहुत ही इंपॉर्टेंट है और मैं तो कहूंगा कि आप इसको कॉपी पे नोट कर लो, ठीक है। नेक्स्ट है आयरन पैराइट्स, ये भी कभी कभी भटक भटक के देता है एग्जाम में, तो आप याद कर लीजिए, आपके लिए ज़्यादा, अगर आप अच्छे तरीके से और एडवांस तरीके से पढ़ना चाहते हो तो आपका वही सिलेबस है, वही सेम है, बस थोड़ा सा इंक्रीज हल्का कर दिया है। आयरन पैराइट्स क्या है, FeS2 और एक है इसके लिमोनाइट, जो कि दिखाई नहीं पड़ता, जल्दी सवाल नहीं देखने को मिलता है। लिमोनाइट, इसका फार्मूला है 2Fe2O3 × 3S2। फिलहाल यहाँ पे मैं बोलूँ आपको तो सब लिख लो, लेकिन ये तीन पे ज़्यादा नजर रखना, ये तीनों ज़्यादा भटकता है, ठीक है, इधर उधर। और ये आपका ये दोनों तो ये तो खैर पूरा वांटेड है, हमेशा भटकते रहता है। कोरंडम भी कभी भटक सकता है, लेकिन इसको भी याद कर लो, ठीक है। नेक्स्ट आपका सिल्वर अयस्क है। सिल्वर का क्या कौन कौन सा अयस्क है ये देखना है। तो सिल्वर का एक अयस्क के नाम से पता चलेगा, सवाल में कभी कभी देता है कि अर्जेंटाइट किसका अयस्क है, तो जानते हैं Ag क्या होता है, अर्जेंटाइट होता है। तो अर्जेंटाइट जो है सिल्वर का अयस्क, जिसका नाम सिल्वर ग्लास भी बोला जाता है, सिल्वर ग्लास भी एक धातु है, तो अर्जेंटाइट धातु है, किसका अयस्क है, सिल्वर का, ठीक है। सिल्वर का ये अयस्क है अर्जेंटाइट, और फिर सिल्वर ग्लास भी उसी का अयस्क है जिससे कि सिल्वर प्राप्त करते हैं, और इसका फॉर्मूला है Ag2S, ठीक है, याद रखेंगे। तो सिल्वर का अयस्क कौन कौन हो गया, अर्जेंटाइट हो गया जिसको सिल्वर ग्लास बोलते हैं, और एक ये भी सवाल आता है हॉर्न सिल्वर जिसको AgCl। तो खैर नाम से तो खैर आप इजी से याद रहेगा, हॉर्न सिल्वर आ रहा तो जाहिर सी बात सिल्वर का अयस्क है। अर्जेंटाइट तो अर्जेंटाइट जान नहीं रहे, Ag होता है, तो इस तरह से आप याद रखेंगे। नेक्स्ट मरकरी, बहुत इंपॉर्टेंट, हमेशा मरकरी आते रहता है, जिसको हम लोग बोलते हैं पारा, क्या बोलते हैं, पारा। और तो इसका एक अयस्क है जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है, सीने बार। एग्जाम में अगर दे देगा मरकरी का तो सीने बार तो ही रहेगा और कुछ दूसरा नहीं रहेगा, ठीक है, सीने बार ही रहेगा। तो मरकरी का अयस्क कौन सा है, सीने बार। इसका फॉर्मूला भी देख लें, Hgs, ठीक है, क्या फॉर्मूला है, Hgs। और नेक्स्ट है लेड को बोलते हैं सीसा, है ना, लेड को क्या बोलते हैं, सीसा। और ये किसका अयस्क है, गैलेना का अयस्क है, बहुत इंपॉर्टेंट, इसको भी याद रखेंगे कि लेड किसका अयस्क है, गैलेना का अयस्क है, जिसको PbS बोलते हैं, PbS, ठीक है, PbS बोलते हैं। तो इस तरह से हम यहाँ पे 5 बताए हूं और भी मैं आपको बता रहा हूं। ओके, तो नेक्स्ट यहाँ पे देखिए, नेक्स्ट भी यहाँ पे फैंटास्टिक है, 6 नंबर है कॉपर जानते हैं, जिसको हम लोग तांबा कहते हैं, है ना, उसी का नाम है कॉपर। कॉपर का जो अयस्क है वो कॉपर पैराइट्स, नाम से पता चलेगा, ज्यादा रटने की जरूरत नहीं है, बस आपको थोड़ा सा एक बार पढ़ना कम से कम जरूरी कि कॉपर पैराइट्स जो है कॉपर का अयस्क है, और इसका फॉर्मूला CuFeS2, क्या है, CuFeS2, कॉपर पैराइट्स। और एक अयस्क क्यूप्राइट, जो कि हमेशा एग्जाम में देता है, क्यूप्राइट किसका अयस्क है, कॉपर का अयस्क है, हमेशा देता है एग्जाम में क्यूप्राइट, जिसको रूबिक कॉपर भी कहते हैं, क्या कहते हैं, रूबिक कॉपर, और कॉपर ग्लास भी इसको बोलते हैं। जो अच्छा एक अभी से पहले बताए थे कॉपर से कॉपर ग्लास, सिल्वर ग्लास बताए थे, तो उसको रूबी सिल्वर ही बोल सकते हैं, सिल्वर ग्लास या रूबी सिल्वर। तो रूबी कॉपर या कॉपर ग्लास सेम है, क्यूप्राइट। इसका फॉर्मूला Cu2S, क्या है, Cu2S है, याद रखेंगे, ये इंपॉर्टेंट फॉर्मूला यहाँ पे है। क्यूप्राइट जो है कॉपर, ऐसे भी नाम से पता चला क्यूप्राइट में क्यू मतलब कॉपर पता चला, क्यूप्राइट से बोलने से पता चला कि कॉपर से मिला हुआ है, तो आप आराम से छाट लेंगे, ज्यादा गहराई में जाने की जरूरत नहीं। लेकिन यहाँ पे यह जाता है कि रूबी कॉपर तो पता चला, कॉपर ग्लास कॉपर ही पता चल ही रहा, ठीक है, ये भी पता चल ही रहा। नेक्स्ट यहाँ पे देखो मैलिक कैट, ये आपको ध्यान से देना पड़ेगा, हालांकि इसका कभी कभी पूछ लेता है कि मैलिक कैट किसका अयस्क है, तो मैलिक कैट आप याद रखिएगा कि कॉपर का अयस्क मैलिक कैट भी है। इसका फॉर्मूला CuOH2 × CO3, ठीक है, CO3 है। ओके, नेक्स्ट आपका सातवां देखिए क्या है, सोना है, सोना जिसको हम लोग गोल्ड कहते हैं, जिसको औरम हम AU से इसका संकेत करते हैं, AU, है ना, सोना। और इसका आपका जो भी धातु है उसका जो परमाणु संख्या है, या तो फिर उसको क्या बोलते हैं, संकेत का नाम है, कभी कभी एग्जाम में वो भी देता है, ठीक, संकेत भी देता है कि सोना किसका अयस्क है। सोना जो लिखे कैल्वेराइट या तो फिर सिल्वेनाइट्स, ये 2 अयस्क है। कभी कभी पूछता है, उतना सोना के बारे में ज्यादा नहीं पूछता, लेकिन आप अगर जानने के इच्छुक है, जानना चाहते हैं, तो आप जान सकते हैं कि सोना किसका अयस्क है, कैल्वेराइट है और सिल्वेनाइट, इसका फॉर्मूला भी यहाँ पे लिखा हुआ है। तो इस तरह से अगर पढ़ेंगे कैल्वेराइट, सिल्वेनाइट, तो याद रखें कि कैल्वेराइट और सिल्वेनाइट ये दोनों सोना का अयस्क है।
नेक्स्ट यहाँ पे इंपोर्टेंट पोटेशियम, जो कि एक इसका हालांकि है बहुत सारा इसके, लेकिन मैं आपको जो एक इंपोर्टेंट है वही मैं बता रहा हूँ। ज्यादा बताऊंगा तो फिर आप मतलब ज्यादा बोझिल लगेगा, ठीक है। तो पोटेशियम का ऐसा कौन है, कर्नेलाइट, कौन है, कर्नेलाइट, याद रखेंगे कर्नेलाइट। इसका फॉर्मूला देखिए कितना लंबा है, KCl इंटू MgCl2 इंटू 6H2O, ये याद रखेंगे। लेकिन इसका उतना फॉर्मूला के ध्यान उतना देने की जरूरत नहीं, आप लिख लो, मतलब एक रफली से यूं ही पढ़ लेना, कोई ज्यादा टेंशन नहीं लेने वाली बात नहीं है। सिर्फ ये याद रखना कर्नेलाइट जो है पोटेशियम का है। और उसके बाद ये जो मैग्नीशियम का है बहुत इंपोर्टेंट, डोलोमाइट, बहुत इंपोर्टेंट सवाल पूछता है, डोलोमाइट किसका है, डोलोमाइट। तो नाम से बहुत लोग पता है कि डोलोमाइट ये हेमेटाइट, मैग्नेटाइट, सीडेराइट वाला में ले चल जाते हैं उस कैटेगरी में। अब मिलता भी है ना, देखो हेमेटाइट, डोलोमाइट, सीडेराइट, इस तरह से मिलता है। तो इसमें कंफ्यूज मत होना, डोलोमाइट जो है वो मैग्नीशियम का अयस्क है, याद रहेगा, ठीक है। आता है हेमेटाइट, सीडेराइट, मैग्नेटाइट, तो ये पढ़े थे लोहा का अयस्क है, तो इसी के कैटेगरी में इसको शामिल मत कीजिएगा। वो आप याद रखना कि डोलोमाइट जो है मैग्नीशियम, एक एक्सेप्शन याद रख सकते हैं कि एक्सेप्शन है डोलोमाइट जो कि मैग्नीशियम का अयस्क है। फॉर्मूला देखें MgCO3 इंटू CaCO3, कैल्शियम कार्बोनेट। नेक्स्ट कैल्शियम का दो अयस्क लिखा हूं जो इंपोर्टेंट, हालांकि और बहुत सारा, लेकिन जो इंपोर्टेंट वही मैं आपको यहाँ पे शो कर रहा हूँ। कैल्शियम का अयस्क है लाइम स्टोन, इसका कैल्शियम का जो अयस्क है लाइम स्टोन। लाइम स्टोन को हम लोग मार्बल भी कहते हैं, या तो चौक बोलते हैं, या तो इसको और बोलचाल की भाषा में खड़िया बोलते हैं। क्या बोलते हैं, खड़िया, देखिए है ना, खड़िया भी इसको बोलते हैं। तो खड़िया मतलब इसका फॉर्मूला क्या होता है, CaCO3, कैल्शियम कार्बोनेट। सवाल ऐसे भी देता है कि खड़िया का सूत्र क्या है, चौक का सूत्र क्या है, मार्बल का सूत्र क्या है, CaCO3, या तो लाइम स्टोन भी दे सकता है, लाइम स्टोन। और ये किसका है, अयस्क कैल्शियम का, याद रखना। और दूसरा ये तो जानते हैं जिप्सम, जिप्सम अच्छे तरीके से जानते हैं, तो जिप्सम वो क्या है, कैल्शियम का अयस्क है, ठीक है। तो इसका फॉर्मूला देखिए CaSO4 इंटू 2H2O। ओके, तो कैल्शियम के बारे में ये याद रखना, जिप्सम जो है कैल्शियम का अयस्क है, फॉर्मूला CaSO4, जानते हैं कैल्शियम सल्फेट होता है ये CaSO4 इंटू 2H2O। तो ये फॉर्मूला याद रखेंगे, कैल्शियम सल्फेट, कैल्शियम जो है वो जिप्सम जिसको बोलते हैं, वो जिप्सम किसका है, कैल्शियम का है। तो एक दो अयस्क और इंपोर्टेंट बच रहा, वो भी मैं आपको यहाँ पे शो करने वाला हूँ। तो यहाँ पे दो और है, 11 और 12, ये दोनों को हम कंप्लीट करेंगे और फिर ये वीडियो लास्ट हो जाएगा सब। यहाँ पे देखिए सोडियम है जो कि बहुत इंपॉर्टेंट, इसका भी अयस्क पूछा जाता है, सोडियम का रॉक साल्ट। हालांकि सोडियम यहाँ पे जैसे कि NaCl पढ़ते हैं जो कि नमक होता है खाने वाला सोडियम, तो यहाँ पे साल्ट के मतलब नमक, साल्ट से आपको तुरंत पता चल जाए कि ये सोडियम का अयस्क है, ज़्यादा रटने की जरूरत नहीं पड़ेगा। रॉक साल्ट, इसका फॉर्मूला देखिए NaCl ही होता है, ठीक है, NaCl होता है रॉक साल्ट। नेक्स्ट हमारा है चिली साल्ट पीटर, जो कि बहुत अच्छे तरीके से आप जानते हैं यहाँ पे, चिली साल्ट पीटर। तो चिली साल्ट पीटर ये भी आपका सोडियम का ही अयस्क है, चिली साल्ट पीटर, NaNO3, इसका क्या बोलते हैं, NaNO3 बोलते हैं इसको। और नेक्स्ट आपका बोरेक्स है, कभी कभी बोरेक्स भी आपसे पूछ लिया जाता है, हालांकि उतना नहीं, लेकिन कभी कभी पूछ लिया जाता है बोरेक्स। इसका फॉर्मूला देखिए इतना लंबा चौड़ा है। तो आप देखो इसमें सोडियम का जो याद करना है ना, ये रॉक साल्ट और चिली साल्ट पीटर कभी कभी पूछ सकता है, लेकिन मैं आपको जैसे अयस्क का नाम बता रहा हूँ तो इसको भी बताना जरूरी था मेरे लिए, ठीक है। और ये लास्ट है जिंक, जो कि ये भी इंपॉर्टेंट है और ये पूछता है एग्जाम में, जिंक, जैसे कि जिंकाइट, नाम से पता चल रहा है, रटने की जरूरत नहीं है। सवाल पूछेगा जिंकाइट किसका है, इसका है तो बोलेंगे जिंक का है ना। जिंक ब्लैंड किसका है, इसका तो बोलेंगे जिंक का है। कैलेमाइन किसका है तो ये भी कैलेमाइन भी है, जिंक का है, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए जिंकाइट, जिसका फॉर्मूला ZNO, क्या है, ZNO है। जिंक ब्लैंड, इसका फॉर्मूला ZNS, क्या है, ZNS है। और कैलेमाइन, इसका जो फॉर्मूला है ZnCO3। तो इस तरह से आप याद रखेंगे, बताया हूँ, सभी को नोट कर लीजिए कॉपी में, और इसको एक दो बार मतलब यूं ही सरसरी निगाहों से देख लीजिए, है ना। और कभी मौका मिलेगा तो इसका भी मैं ऑब्जेक्टिव बना करके टेस्ट ले लूँगा, लेकिन फिलहाल मैं पहले तो इसको आप याद कर लो, है ना। उसके बाद आपको जो भी रूटीन के हिसाब से जो मैं बताया हूँ, कैसे पढ़ाई करना है, कैसे करना है, उसके हिसाब से भी आपका क्लास चालू है, ठीक है। तो आपको वीडियो अच्छी लगी तो लाइक वाइक कर देना, बिना लाइक के कंजूसी गिरी मत करना, बिना लाइक के मत जाना, और अपने दोस्तों को शेयर करना, ठीक है। और पहली बार तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, यहाँ पे आपको बेनिफिट होने वाला है। और अगर आपको जुड़ना है मेरे से तो टेलीग्राम इंस्टॉल करो, नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया हुआ है ग्रुप का, और वहाँ पे डायरेक्ट ज्वाइन हो जाओ, मेरे से बात कर सकते हैं आप। ओके, दैट्स ऑल, थैंक यू एवरीवन, हैव ए नाइस डे।